जब से प्रधानमंत्री मोदी लेह दौरा कर लौटे हैं, तब से चीन में कैसे खलबली मची है, ये आपको दिखाएंगे। कैसे प्रधानमंत्री का एक एक हमला चीन को चुभ रहा है, पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका के बड़े कदम की बात करते हैं, जिसने साउथ चीन में तनाव बढ़ा दिया है। आसमान से समंदर तक चीन की घेराबंदी। चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका का मोर्चा। साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका आमने सामने। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका का बड़ा कदम। साउथ चाइना सी में अमेरिका की धमक ये तस्वीरें चीन की चौधराहट का जवाब है। समंदर में चीन को आईना दिखाने के लिए अमेरिका ने भी दक्षिण सागर में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं, जिसके बाद से इस क्षेत्र में तनाव चरम पर आ गया है। समंदर में महाशक्तियों का सामना। चीन अमेरिका के बीच चरम पर तनाव। चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। जमीन पर वो भारतीय सेना का पराक्रम देख चुका है, समंदर में भी उसके दबंगई के खिलाफ मोर्चेबंदी हो रही है। अपनी ताकत के दम पर हिमाकत करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने दो ताकतवर युद्धपोत उतारकर चीन को यह संदेश दे दिया है कि उसकी विस्तारवादी नीति के दिन लद गए हैं। जाहिर है अमेरिका के इस कदम से चीन को जबरदस्त मिर्ची लगेगी। दरअसल चीन के जवाब में अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका ने युद्धपोत यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन को उतारा है। युद्धपोत पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के फाइटर प्लेन लगातार हुंकार भर रहे हैं। अमेरिका का यह ऑपरेशन चीन की हिमाकत का जवाब है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में यह युद्धाभ्यास ऐसे समय पर शुरू किया है जब इस इलाके में चीन की नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। 1 जुलाई से चीन की नेवी परासिल द्वीप समूह के पास युद्धाभ्यास कर ताइवान और अन्य पड़ोसी देशों को धमकाने में जुटी है। अभी जो है अमेरिका एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है साउथ चाइना सी में, और उसने अपने 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको वहां पर लगाया है और उससे एक एक्सरसाइज कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट प्रेशर डाला जा रहा है चीन के ऊपर, क्योंकि चीन भी वहां पर अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। मगर जिस तरीके से जमावड़ा जमा लिया है, यूएस ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाया है, तो एक ने इसमें कोई शक नहीं कि इनडायरेक्टली चीन के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है। परासिल द्वीप पर चीन के युद्धाभ्यास का अमेरिका कड़ा विरोध जता चुका है। अमेरिका अपने दक्षिण पूर्व एशियाई मित्र देशों से सहमत है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना का अभ्यास बहुत ही भड़काने वाला है। हम चीन के गैर कानूनी दावों का विरोध करते हैं। समंदर में चीन की मनमानी के विरोध में फिलीपींस ने फ्रंट खोल दिया है। फिलीपींस ने भी चीन को चेतावनी देते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन को युद्धाभ्यास रोकने को कहा है। युद्धाभ्यास के दौरान चीन उस इलाके को नो एंट्री जोन बना दिया है, जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्या फिलीपींस के क्षेत्र में अभ्यास करना चाहिए? तो चीन को इस बात का पूर्वाभास है कि उसे इसकी गंभीर प्रतिक्रिया कूटनीतिक और जो भी उचित हो मिल सकती है। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि चाइना को इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज डिक्लेयर्ड बाय ट्रीटी ऑफ 1982 लॉ ऑफ द सीज, उसके तहत काम करना पड़ेगा। किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म को अगर वायलेट करेंगे तो चाइना को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ वो चाइना को इशारा दे रहे हैं कि चाइना का ईस्टर्न कोस्ट जो है
वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, और अगर चाइना कोई बड़ी कार्रवाई करता है हिंदुस्तान के खिलाफ तो चाइना की वल्नरेबिलिटी ईस्टर्न कोस्ट पे है, उसको बड़ी एक्सप्लॉइट हो सकती है। कल लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में चीन की जिस विस्तारवादी कुनीति पर प्रहार किया था, उसका एक सिरा दक्षिण चीन सागर में भी है। साउथ चाइना सी में चीन के कई पड़ोसी देशों से विवाद हैं। चीन उनके इलाके को भी अपना बताता है, अपना हक जताता है। चीन के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका भी लगातार इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास करता रहता है। अमेरिका के ताजा कदम से दक्षिण चीन सागर में तनातनी बढ़नी तय है। एक ही समुद्री इलाके में अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के युद्धाभ्यास से महायुद्ध का खतरा बनेगा। आज तक ब्यूरो। लेह में 11,000 फीट पर मोदी की ललकार के बाद चीन में हाहाकार मचा हुआ है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि भारत को कैसे जवाब दे। प्रधानमंत्री का विस्तारवादी वाला प्रहार चीन को अंदर तक चुभ गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेह से उठी हुंकार पर चीन में मचा है हाहाकार। भारत माता की जय, वंदे वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 11,000 फीट की ऊंचाई पर गर्जना से बीजिंग में मची खलबली। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। सिंधु नदी के तट पर भारत ने समझाया तो ड्रैगन बौखलाया। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लेह से जो हुंकार भरी, उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री भारतीय जवानों में जोश भर रहे थे और चीन का जोश ठंडा पड़ रहा था। प्रधानमंत्री जांबाजों की वीरता को नमन कर रहे थे। चीन कुलबुला रहा था। चीन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाले अवतार से बौखलाया। भारत माता। प्रधानमंत्री की इस हुंकार पर चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स गीदड़ भभकी पर उतर आया। वो बताने लगा कि चीनी सेना को हल्के में न लें, चीन भारत से मजबूत है। भारत माता की जय। यही होता है डर। जब कमांडर सेना में जोश भरता है तो दुश्मन के होश फाप्ता हो जाते हैं। चीन को विस्तारवादी टैग सबसे ज्यादा चुभा। लेह से बिना नाम लिए प्रधानमंत्री चीन को आईना दिखा रहे थे और चीन की दुखती रग दब रही थी। चीन ने तो चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन विस्तारवादी वाला तीर सीधा उसे ही चुभा। चीनी दूतावास तो सीधे सीधे सफाई देने लगा। विस्तारवादी टैग पर बौखलाए चीन कहने लगा कि उसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है और विवाद सिर्फ 2 देशों से है। प्रधानमंत्री ने चीन को शांति और संयम का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने बताया भारत बांसुरी वाले कृष्ण से प्रेरणा लेता है और सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण से भी। ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। जब शांति और एक्शन की बात हुई तो चीन सीमा पर बातचीत की दुहाई देने लगा। चीनी विदेश मंत्री तो ज्ञान देने लगे कि मौजूदा हालात में किसी भी पक्ष को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका असर विपरीत हो। भारत और चीन संपर्क में है और तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समय मुश्किल परिस्थिति बने। लद्दाख के नीमू पोस्ट से 250 किलोमीटर दूर चीन के लिए साफ संदेश था कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मनों से डटकर मुकाबला करना भी जानता है। अब चीन सोच ले कि चालबाजी करता रहेगा या फिर सुधर जाएगा। लेह से अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जाबाजों का हौसला बढ़ाया, चीन को सख्त संदेश दिया, तो आज उन्होंने बुद्ध मार्ग की वकालत कर दी। आज धर्म चक्र दिवस पर उन्होंने बौद्ध विद्वानों को संबोधित किया।
भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। This is a day to remember our gurus who gave us knowledge. In that spirit, we pay homage to Lord Buddha. Most monasteries have a copy of it. Friends, the eightfold path of Lord Buddha shows the way towards the well-being of many societies and nations. बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, कुछ यही संदेश देने की कोशिश आज पीएम की ओर से की गई। University